नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। जय श्री विष्णु, हरे कृष्णा। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली शक्तिला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में महत्वपूर्ण होता है। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन तेल से करने का नियम है। इस दिन पूजा में तेल के 6 उपाय किए जाते हैं, जिससे इसे शक्तिला एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष 2025 में ये व्रत 25 जनवरी शनिवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माघ का महीना भगवान विष्णु के कृष्ण स्वरूप को समर्पित होता है, इसलिए विशेष रूप से इस दिन श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन एकादशी व्रत के नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए व्रत रखना चाहिए। व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती कर पारण के समय तिलों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए सुनते हैं शक्तिला एकादशी की व्रत कथा और जानते हैं पूजा विधि के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशी व्रतों का वर्णन सुनकर श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशी की कथा सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा कर अन्य एकादशियों की भी कथा सुनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए धर्मराज से कहने लगे, हे धर्मराज, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार एक ऋषि ने पूछा, हे मुनिवर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या जैसे महापाप करते हैं, दूसरों की धन संपत्ति चुराते हैं और उनकी उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। ऐसे मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या और मूर्खतावश गलतियां करते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कृपा कर ऐसा उपाय बताएं जिससे कलयुग में उन्हें घोर नरक से बचाया जा सके। ऋषि ने उत्तर दिया, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने अत्यंत गुणपूर्ण प्रश्न किया है। इससे संसार के मनुष्यों का भला होगा। माघ मास में स्नान आदि से शुद्ध होकर मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार से बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर उपले बनाकर उनसे आहुति देनी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा, भजन और कीर्तन करना चाहिए। फलाहार या निर्जल उपवास रखें, जागरण करें और हवन करें। द्वादशी के दिन धूप, दीप, तुलसी दल से भगवान श्री हरि की पूजा करें और उन्हें फलों या पंचामृत का भोग लगाएं। इस दिन ब्राह्मणों को तेल से भरे घड़े, वस्त्र, भोजन आदि का दान अवश्य करें। जितने तिलों का दान किया जाता है, उतने ही सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में वास मिलता है। इस दिन तिलों का 3 प्रकार से प्रयोग अवश्य करना चाहिए। दिल से स्नान, तिल का उपटन, तेल शोधक, तिल का हवन, तेल का भोजन और तिलों का दान। इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग ही शक्तिला एकादशी कहलाता है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषि पुलस्त्य ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि से शक्तिला एकादशी का महत्व पूछा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, कृपा कर मुझे इस व्रत का पुण्य और कथा बताइए। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक सत्य कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी, जो सदा व्रत और उपवास करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक उपवास किया, जिससे उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, पर उसने कभी देवताओं और ब्राह्मणों को अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है, लेकिन अन्नदान के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। उसने कहा, हे योगराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, हे देवी, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मिट्टी का टुकड़ा दे दिया, जिसे लेकर मैं स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी स्वर्ग लोक पहुंची।
वहां उसने पाया कि उसका घर अन्य सभी वस्तुओं से खाली है, केवल एक आम वृक्ष था। वह घबराकर मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने तो अनेकों व्रत किए हैं, फिर भी मेरा घर खाली क्यों है? मैंने कहा, तुम अपने घर लौट जाओ, और जब देव स्त्रियां देखने आए तो उनसे शतिला एकादशी व्रत का महत्व पूछना। जब तक वे न बताएं, द्वार मत खोलना। वह अपने घर गई, और जब देव स्त्रियां आईं तो उसने कहा, पहले मुझे शतिला एकादशी का महत्व बताइए। तब एक देव स्त्री ने कहा, ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें एकादशी व्रत और उसके महात्म्य सहित बताती हूँ। जब ब्राह्मणी ने ये सुना, तब उसने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों के कहे अनुसार उसने शतिला एकादशी का उपवास किया, जिससे उसका घर धन धान्य से भर गया। भगवान ने कहा, हे धर्मराज, मनुष्य को अज्ञान त्याग कर शतिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से जहाँ शारीरिक पवित्रता और निरोगता मिलती है, वहीं अन्नदान से धन धान्य में वृद्धि होती है। शास्त्रों में वर्णन है कि बिना दान पुण्य किए कोई भी धार्मिक कार्य या उपवास पूर्ण नहीं होता। इसलिए सभी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत रखने वालों को द्वादशी तिथि के दिन अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न का त्याग किया जाता है। यदि किसी को उपवास करने में कठिनाई हो तो केवल पूजा करनी चाहिए, उपवास नहीं। एकादशी व्रत के नियम 3 दिन तक पालन किए जाते हैं, दशमी से लेकर द्वादशी तक। जो लोग नियमों का पालन नहीं कर सकते, उन्हें केवल पूजा करनी चाहिए और उपवास नहीं रखना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि क्या एकादशी के दिन नमक या एक समय भोजन कर सकते हैं? देखिए, एकादशी का नियम यही है कि अन्न और नमक का पूरी तरह से त्याग किया जाए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। यदि गलती से लहसुन प्याज का सेवन किया हो तो सूर्यास्त से पहले स्नान अवश्य करें। साफ सुथरे वस्त्र पहनकर रात में ये संकल्प करें कि अगले दिन आप एकादशी का उपवास रखेंगे। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर, यदि संभव हो तो ब्रह्मा मुहूर्त में, और यदि न हो तो सूर्योदय से पहले पूजा करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में चंदन का प्रयोग करें, लेकिन भूलकर भी चंदन का अधिक प्रयोग न करें। जो दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, उनमें थोड़ा काले तिल मिलाना न भूलें। तिलों का प्रयोग, चाहे वो सफ़ेद हो या काले, इस दिन जरूर करें। हवन में काले तिलों का प्रयोग अधिक शुद्ध और पवित्र माना जाता है। आप अपने घर में एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन छोटा सा हवन कर सकते हैं। घर में आए किसी भी याचक को एकादशी के दिन फलाहार दे सकते हैं। उन्हें फलों का दान या दक्षिणा दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव हो, अन्न का दान करने से बचें। विधि पूर्वक पूजा करके मंत्रों का जाप करें और व्रत की कथा पढ़ें और सुनें। अंत में भगवान से क्षमा याचना करें। भगवान को भोग में तुलसी दल, फल या पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। सारा दिन मन में भगवान का ध्यान करते हुए उपवास रखें। इस व्रत में आप एक समय फलाहार कर सकते हैं, जो शाम के समय हो। यदि बहुत जरूरी हो तो दिन में नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। एकादशी के दिन चावल का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। किसी भी प्रकार से चावल या चावल से बनी कोई भी वस्तु घर में नहीं बननी चाहिए। जिस घर में एकादशी के नियमों का पालन किया जाता है, वहां रात में एक बार फिर से पूजा करें, ध्यान करें, कीर्तन करें और भजन गाएं। जितनी देर तक हो सके जागरण करें। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करें। कई लोग दोपहर के समय व्रत का पालन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मुहूर्त समाप्त हो जाता है या द्वादशी तिथि तक व्रत का पारण किया जाता है तो वो व्रत खंडित माना जाता है। इसलिए आपको केवल शुभ मुहूर्त में ही व्रत खोलना चाहिए। शुभ मुहूर्त की जानकारी हम अपनी हर वीडियो में देते हैं। यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो कृपया देखिए। अगली वीडियो में व्रत का पारण कैसे किया जाए, इस बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस बार व्रत का पारण गुरुवार को होगा। बहुत से लोग इस दिन बृहस्पति देवता का उपवास रखते हैं और एकादशी का उपवास भी रखते हैं। तो क्या खाकर व्रत खोलना चाहिए
इसे जानने के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैनल पर माघ मास महात्म्य की कथाएं भी सुन सकते हैं और उम्मीद है कि ये कथाएं भी आपको पसंद आएंगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।